हाय स्कॉर्पियोज, लेट्स सी व्हाट इज़ द चैलेंज ऑफ द मंथ फॉर यू। आपके लिए क्या चीज़ का चैलेंज रहेगा सबसे ज़्यादा। ओके, वी हैव फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। ओके, तो अगेन आपका में भी चैलेंज रह सकता है कि आप लोगों से फ्रेंडशिप करें। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है लोगों से फ्रेंडशिप करने में तो ये आपके लिए चैलेंज हो सकता है, या फिर हो सकता है फ्रेंड से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं जो कि आपके लिए चैलेंजेस रह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड्स आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपग्रेड करने के लिए कह रहे हैं आपकी लाइफ में, या आपके फ्रेंड्स आपसे कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं फुलफिल करना थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है। समथिंग रिलेटिंग टू फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स कैन बी चैलेंजिंग फॉर यू। ओके, let's see what else we have breathe. ओके सो आई फील यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं अपनी हेल्थ को लेकर, या फिर स्पिरिट आपको बोल रहे हैं प्लीज़ ध्यान दीजिए, अपने लिए समय निकालिए, एक ठंडी सांस लीजिए, चीज़ों को देखिए, चीज़ों को महसूस कीजिए, ब्रीद इन द मोमेंट। और किसी किसी के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो सकती है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें ताकि आपकी हेल्थ और आपके माइंड में, आपकी मेंटल एनर्जी में इम्प्रूवमेंट हो और आप चीज़ों को बेहतर कंसंट्रेशन और फोकस से कर पाएँ। किसी के लिए अगेन इट कैन बी मी टाइम कि आप अपने लिए समय निकालें। ठीक है, ब्रीद। ओके, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, केओटिक भी हो सकती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, तो एक समय है आपके लिए कि आप थोड़ा सा अपने आप को भी वो समय दें ताकि चीज़ों के लिए आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो सकें। कई बार रेस्ट करना भी ज़रूरी है। अगर आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं, लगातार चीज़ों को कर रहे हैं, डूइंग ओनली, नो फीलिंग, तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स को जगाने के लिए भी कि आप चीज़ों को एंजॉय भी करें, चीज़ों को फील भी करें और मोमेंट्स को एंजॉय करें। अपनी लाइफ को ओवरऑल, चाहे वर्क है चाहे रिलेशनशिप्स है, आप उनको एंजॉय करें। इसलिए भी मे बी आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए स्पिरिट इंस्पायर कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव वाइट टाइगर विजन। ओके, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हैं चीज़ों में, किसी न किसी चीज़ों को लाइक आप बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं, फोकस होके कर रहे हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं चीज़ों के लिए, और मे बी आपके लिए आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा आपको किसी विजन को शेप देना है, किसी आइडिया को काम में उतारना है, और बहुत ज़्यादा उसके लिए प्लानिंग करनी है और बहुत ज़्यादा काम करने हैं। तो मे भी आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लो, क्योंकि बाद में आपको वो समय में भी मिलेगा ही नहीं। और अभी फेस्टिव सीजन भी है, तो मे बी दिस इज़ द टाइम यू कैन रियली टेक आउट फॉर योर सेल्फ। एंड देन वी हैव मास्क। ओके, यू कैन बी अगेन हैविंग पीपल अराउंड यू जो कि एक मास्क लगाए हुए हैं, जो कि आपकी जो उनका रियल पर्सोना है वो कहीं ना कहीं आप मिस आउट कर रहे हैं मे बी लोगों का। आप में भी आपकी अच्छाई का कोई ना कोई फ़ायदा उठा रहा है। इस तरह की सिचुएशंस भी हो सकती हैं। इट कैन बी एनी पर्सन इन योर वर्क प्लेस ऑल्सो, बिकॉज गार्डन इज़ हियर। किसी ना किसी मीटिंग्स में अगेन यहाँ पे लोगों का इन्फ्लुएंस है, चाहे वो फ्रेंडशिप्स में है, चाहे वो मास्क कार्ड है, चाहे वो गार्डन कार्ड है। कुछ ना कुछ मीटिंग्स जैसा हो सकता है, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट गैदरिंग्स हो सकती हैं, वर्क से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा बिजी रखें इस मंथ में। एंड देन वी हैव स्नेक अगेन, स्नेक एंड मास्क। इट इज़ गिविंग एश्योरिटी कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और लोगों से आती हुई। तो अगेन आप ब्रीद। आपको यही करना है कि लेट इट गो, जो जैसा है उसको वैसी ही सिचुएशन में छोड़ दीजिए। अगर कोई आपको कॉन्फ्लिक्ट में कोई डालने की कोशिश भी कर रहा है तो लेट इट बी एंड डोंट रिस्पॉन्ड। ओके, देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। ओके, लोग आपसे हेल्प मांगने के लिए आ रहे हैं, मे बी आपसे एडवाइस लेने आ रहे हैं, एंड पीपल आर लुकिंग अप टू यू कि आप उनको मे बी कोई गाइडेंस देंगे। एंड इट कैन बी चैरिटी ऑल्सो, कि कुछ आप चैरिटी में देना चाह रहे हैं, मे बी बहुत समय से सोचा हुआ है, तो नाउ इज़ द टाइम कि आप उसको फुलफिल करें। एंड देन वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स। कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़, कोई मैसेज आपको मिल सकता है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, स्पेशली रिलेटेड टू some vision you are holding for your future. And then we have 5 of
पेंटिकल्स, यस यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो शोइंग मी कि आप कहीं ना कहीं लाइफ में आपको अपने से डाउन ट्रॉडन, जो डाउन लोग हैं, ठीक है, उनको देखकर भी सीख लेनी चाहिए कि इफ़ दे कैन लिव देयर लाइफ लाइक दिस, यू आर वेरी मच गुड इन योर लाइफ, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको भगवान ने इस लायक बनाया है कि आप अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं और आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक इंस्पिरेशन में भी पुअर लोगों से मिल रही है, या आपको अगेन बोला जा रहा है कि आप पुअर लोगों की हेल्प करें। ओके, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड पेज ऑफ कप्स इज़ अगेन शोइंग मी कि आप जो हैं और लोगों की तरफ अपना कंपैशनेट रहें, और लोग कुछ भी कर रहे हैं आप कंपैशनेट रहें, वही आपके लिए सही है, वही आपके लिए लाइक एक चाइल्ड लाइक पर्सपेक्टिव है। आप अपनी इनोसेंस को कहीं ना जाने दें। 2 पेजेस आए हैं आपकी रीडिंग में विच इज़ शोइंग मी कि आपको कहीं ना कहीं अपनी इनोसेंस को मेंटेन करके ही रखना चाहिए। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम टी लीफ कार्ड्स। वी हैव स्पीयर, हर टेक ओवर वट यू नो लॉन्गर हैव। कोई भी चीज़ जो आपके पास अब नहीं है उसके ऊपर रिपेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उस चीज़ को आप जाने दीजिए। ओके, अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं या फिर पास्ट की कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप लेट गो नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ डू सो। एंड देन वी हैव गोंग, एन एक्साइटिंग इवेंट, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग इवेंट या इनविटेशन काइंड ऑफ आपको मिल सकता है किसी जगह के लिए, किसी वर्क प्लेस पर, किसी तरह की इम्प्रूवमेंट के लिए, या फिर जस्ट एज अ सेलिब्रेशन इवेंट यू कैन गेट इन्विटेशन फ्रॉम देयर। एंड देन वी हैव ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, किसी चीज़ के बारे में आपका एटीट्यूड चेंज हो रहा है लाइफ में, चीज़ों को आप एक बेहतर नज़रिए से, एक नए नज़रिए से देख रहे हैं। ओके, देन वी हैव की, एंड इट कैन बी अगेन न्यू होम, और यहाँ पे की भी है, तो कुछ लोग हो सकता है मे बी शिफ्ट कर रहे हैं न्यू होम में। दिस कैन बी एक्चुअल कीज़ कि आप जो हैं कोई नया व्हीकल, नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं, या कोई नया व्हीकल ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको कोई कीज़ मिल रही हैं। ओके, या फिर हो सकता है आप एक नए डेस्क पे बैठ रहे हैं और आपकी कंपनी आपको नई चाबियां दे रही है। एंड देन वी हैव लॉयन, टाइम टू एक्ट, आपको किसी ना किसी चीज़ों पर एक्ट करना चाहिए। मे बी इट इज़ चैरिटी, मे बी इट इज़ चेंजिंग योर एटीट्यूड टुवर्ड समथिंग, और मे बी जो विजन कार्ड आया था आपके लिए वाइट टाइगर विजन, तो अगेन आपको अपने विजन पे एक्ट करने के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। दिस कैन बी अ मैसेज फॉर सम ऑफ यू। लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम स्पिरिट। We have love. Divine source is the idea that no person, place or thing is your salvation, only love itself. Okay, again this is a very spiritual card जो कि आपको बोल रहा है कि किसी भी तरह की चीज़ों में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जब तक आप खुद वो लविंग वाइब्रेशन में नहीं हैं। ओके, किसी भी चीज़ में आपकी सेल्वेशन नहीं है, आपकी फ्रीडम नहीं है, आपकी मुक्ति नहीं है अगर आप उस चीज़ों को प्यार से नहीं कर रहे हैं। ओके, सो दिस वाज अ जनरल रीडिंग फॉर यू। लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ। ओके गाइज, लेट्स सी मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी टू स्टार्ट विथ। यहाँ पे किसी की मैरिज हो रही है या किसी को मैरिज के प्रपोजल्स मिल रहे हैं या कोई मैरिड है। ओके, इस तरह की एनर्जीज हैं। समथिंग रिलेटेड टू कम्युनिटी ऑल्सो, कि आप लोगों किसी तरह की गैदरिंग में जा रहे हैं, मे बी किसी मैरिज में जा रहे हैं, या फिर दिस कैन बी कंप्लीशन ऑफ समथिंग गुड। ओके, कुछ ना कुछ कंप्लीट हो रहा है गुड वे में। एंड देन वी हैव मून एनर्जी। मून एनर्जी टॉक्स अबाउट इल्यूजन, तो आपके लिए किसी के लिए एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है मे बी मैरिज के लिए, कि आप जो है किसी पर्सन से मैरिज करना चाहते हैं और बिल्कुल टोटली उस पर्सन में इन्वॉल्व हैं, बट सिचुएशन माइट बी अ लिटिल डिफरेंट वे। ओके, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, या मे बी आप किसी से कमिटमेंट सीख कर रहे हैं, मैरिज की कमिटमेंट सीख कर रहे हैं, बट थिंग्स आर गोइंग नोवेयर, और आपके लिए सिचुएशन जो है बर्डन सम हो गई है। ओके, देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे कोई न्यू पर्सन या फिर द पर्सन यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माइट बी कमिंग अप विद अ ऑफर। ओके, पर्सन कुछ ना कुछ ऑफर लेके आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। ओके, व्हाट कैन बी दिस ऑफर, या हु इज दिस पर्सन। वी हैव अगेन पेज ऑफ
पेंटिकल्स, अब जिस पर्सन से मे बी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही पर्सन हो सकते हैं या फिर कोई और नए पर्सन भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 लोग भी हो सकते हैं जो कि आपको आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। एंड देन वी हैव एम्परर, यू कैन हैव एज डिफरेंस विद दिस पर्सन। ओके, लेट्स सी फर्दर। वी हैव एस ऑफ कप्स। यस, यहाँ पे आपको कोई ना कोई ऑफर मिल रहा है, कोई न्यू पर्सन स्पेशली हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पेज ऑफ कप्स एनर्जी भी है। कोई न्यू पर्सन है या आप मैरिज से रिलेटेड किसी से कोई देख रहे हैं, कोई रिश्ते वगैरह देख रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या फिर ये मैरिज की प्रपोजल भी हो सकता है कि दिस पर्सन यू आर डीलिंग विद, जिनके साथ में भी आपका एज गैप है या फिर जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, वो आपको ऐसा मैरिज मटेरियल देख रहे हैं और आपकी तरफ ऑफर लेके आना चाहते हैं। एंड दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक कुछ लोग आप में से वॉक अवे कर गए हैं। ओके, बिकॉज सिचुएशन आपके साथ जो है मतलब आपको समझ में नहीं आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा बर्डनसम हो रही थी। आपको ऐसा लग रहा था पर्सन आपके ऊपर चीट कर रहे हैं। ओके, दिस कैन बी सिचुएशन फॉर यू, और आप लोगों ने सिचुएशन को एंड किया है समहाउ। वी हैव 4 ऑफ कप्स। यस, या ये पर्सन डिनायल में थे, पहले आपकी ऑफर को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और अभी आपके पास आना चाह रहे हैं, या फिर आपने किसी पर्सन को पास्ट में रिजेक्ट किया, बट this person still has feelings for you. Okay, we have death energy इस कनेक्शन में। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं या फिर जिस पर्सन के लिए एनर्जी आ रही है, इस पर्सन के साथ आपका बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने इस पर्सन की वजह से सीखी हैं और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली मैच्योर हुए हैं। अगेन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट चेंजेस coming very soon. We have 8 of cups. Okay, but I feel कि you are not interested in this person anymore. आप कहीं ना कहीं आप वॉक अवे कर रहे हैं इस पर्सन से। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, चीज़ें ख़त्म करके, चीज़ें निपटा के कहीं ना कहीं, बट आप इस पर्सन में अब इंटरेस्टेड नहीं हैं। ओके, आई फील कि कुछ लोगों में से हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया हो और आपको कहीं ना कहीं वॉक अवे करने में ही अपना बेस्ट लग रहा है कि आप वॉक अवे कर जाएं इस सिचुएशन से, या आप इस सिचुएशन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अब ना करें, या आप इस पर्सन को अब भाव ना दें। इस तरह की एनर्जीज में ही आपका मुझे लग रहा है कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस पर्सन के ऑफर को। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव, देन वी विल सी रीडिंग फॉर सिंगल्स। ओके, सिंगल्स के लिए क्या मैसेजेस है, एक और स्प्रेड करके देखते हैं व्हाट आर द स्टोरीज कमिंग अप फॉर यू। वी हैव वर्ल्ड। ओके, यस, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ओवर हो चुकी है सिचुएशन, पहले ही ख़त्म हो चुकी है, और इस पर्सन की वजह से मे बी आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट किया है और आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है स्पिरिचुअली। एंड देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन। यस, ओके, समवन कैन एक्सपेक्ट अ ऑफर कमिंग हियर। और कुछ लोगों के लिए अगेन ये भी है कि आपने अपने ऊपर, अपने मनी के ऊपर भी वर्क करना शुरू किया है और अब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस पर्सन का ऑफर। वी हैव 3 ऑफ कप्स। ओके, यू आर गिविंग प्रायोरिटी टू योर मनी एंड टू योर फाइनेंसेस एंड टू योर फ्रेंड्स। आप अपनी ही लाइफ में सेलिब्रेशन में अपनी ही चीज़ों में बिजी हैं। ओके, indecision again. I feel you are not accepting this person's offer anymore. अगर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप इनको एक ऐसा फ्रंट दिखा रहे हैं कि अब इतना इंटरेस्टेड नहीं है, और मे बी आप देखना चाहेंगे कि अब ये क्या करते हैं, या इनकी एफर्ट्स में वो जेन्युइनिटी है या नहीं, या ये जस्ट एक जेस्चर ही दिखा रहे हैं। ओके, ये पर्सन कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते भी हैं या नहीं। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, विच कैन बी अगेन दिस पर्सन इज कमिंग अप विद इंटेंशंस ऑफ हैविंग फिजिकल इंटीमेसी विद यू, एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे कोई 2 पर्सन अगेन हो सकते हैं या फिर कुछ न्यू इस पर्सन के दिमाग में है। पहले में भी इनकी एनर्जी और हो, अब इनकी एनर्जी और है, इनको कुछ इंसाइट मिला है या इनके अंदर कुछ चेंजेस आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ओके, जस्ट सी व्हाट हैपन्स। यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यू ज़रूर है विद 2 एसेस हियर। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मे बी आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है एंड यू आर शाइनिंग इन योर एनर्जी, यू आर ग्लोइंग, और इस वजह से दिस पर्सन इज़
कीपिंग एन आई ऑन यू, और ये आपके पास अब आना चाहते हैं, सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहे हैं। मे बी पहले इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया और अब क्योंकि आप फ्लरिश कर रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और शाइनिंग, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो अब ये पर्सन आपके पास एक सॉलिड ऑफर लेके में भी आना चाहें। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फॉर सिंगल्स। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। We have 2 of Swords and Ace of Pentacles। ओके, यहाँ पे कोई न्यू पर्सन है बट आप कुछ ना कुछ इनडिसाइसिव हैं, या फिर आप 2 लोगों में स्टक हैं, या फिर अगेन आप ओवरवेल्म्ड हैं और आप इस ऑफर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचना चाहते हैं। वी हैव 4 ऑफ Swords एंड Knight of Swords। यस, आप बहुत ज़्यादा अपनी सोच में हैं, किसी ना किसी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, एंड दिस पर्सन कैन बी एन एयर साइन। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ज़रूरी नहीं है। ओके, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपनी सोच में हैं, ठीक है, इस पर्सन को लेकर या फिर अपनी लव लाइफ को लेकर। वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। यस, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं। मे बी अब आप थोड़ा सा जैसे अपने आप को हर्ट से या किसी नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए यू आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, कि आप काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव वे में, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल वे में चीज़ों को कर रहे हैं। मे बी कम्युनिकेट भी आप लोगों से थोड़ा सा हार्श वे में ही कर रहे हैं, लाइक वो आपकी जेन्युइन पर्सनैलिटी में भी नहीं है। ओवरऑल हो सकता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है, बट to protect your heart you are making a front। एंड डेथ एनर्जीज 10 ऑफ कप्स इज शोइंग में कि कुछ हो सकता है आपके लिए अरेंज मैरिज के ऑफर्स वगैरह आए, कुछ ना कुछ आप थोड़ा सा सितंबर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके अंदर चेंजेस आए। ये जो आपने एक रूड फ्रंट बना लिया है, मे बी बिटर हो गए हैं आप कोई पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से, तो उसको आप एंड कर रहे हैं और आप फाइनली ओपन अप हो रहे हैं लव के लिए। आपको अरेंज मैरिज या मैरिज के प्रपोजल्स सॉलिड मिल सकते हैं फॉर अरेंज मैरिज। ओके, let's see messages from tea leaf cards। okay, tea leaf cards से देखते हैं आपके लिए क्या messages हैं, what else can happen। okay, we have angel, spiritual guidance, protection from harm। आपको किसी न किसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं angels। and then we have yoke, feeling tied down or frustrated। अगेन यहाँ पे 5 ऑफ कप्स एनर्जी भी है, जो कि ये दिखा रहा है कि आप थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं। इस टाइम में आपको थोड़ा सा माइंडफुल रहना चाहिए और अपनी एनर्जी को अगेन एलिवेटेड रखने के लिए आपको मूड स्विच करना आना चाहिए। एंड देन वी हैव डार्क वुमेन, कोई ना कोई डार्क कम्प्लेक्शन की या डार्क हेयर्ड वुमेन, डार्क बालों वाली महिला आपके लिए आपकी लव लाइफ में सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। एंड देन वी हैव डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, कोई फ्रेंड या लवर से आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। एंड देन वी हैव कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन, और आपको वो मिल रहा है जो आपने बोया है। मे बी आपने एक सही पर्सन में इन्वेस्ट नहीं किया जिसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, या फिर आप किसी अच्छे पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हैं और मे बी इसीलिए आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। तो मतलब वट एवर इज कमिंग इज बिकॉज ऑफ योर ओन डीड्स। ओके, सो बी माइंडफुल कि आप अच्छी एनर्जी में ही रहें, ताकि आप आपकी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है जब आप एक नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, तो अगेन अपने आप को अपलिफ्ट करते रहें, अपने थॉट्स को ज़रूर देखें। एंड देन मैसेज फ्रॉम स्पिरिट इज़ डिवाइन फ्लो, इवेंचुअली वन सबलाइम डिज़ायर टेक्स प्रेसिडेंस ओवर ऑल अदर्स, टू फॉलो द टाउ द डिवाइन फ्लो एट ऑल कॉस्ट। ओके, तो डिवाइन फ्लो, अगेन फ्लो में चीज़ों को होने दीजिए। डिवाइन विल नेवर ब्रिंग थिंग्स दैट आर नॉट गुड फॉर यू, and divine will not bring things when the time is not right for you। okay, तो आपका समय सही नहीं है या वो पर्सन सही नहीं है, कुछ ना कुछ है कि आप रेडी नहीं हैं, इसीलिए आपकी लव लाइफ में भी अभी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बट दे विल कम। यहाँ पे अरेंज मैरिज के चांसेस लोगों के लिए हैं, सॉलिड ऑफर्स के लिए हैं, बट आई थिंक आप रेडी नहीं हैं। ओके, और जब हम रेडी नहीं होते तो चीज़ें
हमारे को सही नहीं लगती, चाहे वो सही भी हो। कोई अच्छा इंसान भी आपके पास आएगा और आपके बुरे समय में आपको वो कंफर्ट देना चाहेगा, पर आप रेडी नहीं होंगे तो आप उसको भी एक ऐसा कोल्ड फ्रंट दिखाएंगे कि वो चला जाएगा। ठीक है, तो अगेन फ्लो के साथ चलिए, थिंग्स विल बी ओके। स्पेशली बी हैप्पी विद इन योर सेल्फ, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कीजिए एंड यू विल इवेंचुअली सी कि आप हैप्पी हो रहे हैं एंड यू विल इवेंचुअली अट्रैक्ट हैप्पीनेस फ्रॉम एवरीवेयर। ओके, सो दिस वॉज अ रीडिंग फॉर यू गाइज। आई होप you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.